हेलो खूबसूरत से इंसान लोग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी को फिर से मुलाकात करने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी का काफ़ी सारे याद मुझे आया और ये वीडियो मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद डालने जा रहा हूँ, तो मैं आशा करूँगा कि आप सब मस्त मगन और तिकताक होंगे। तो आज के इस वीडियो पे हम ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, बस आपको मैं बता दूँ कि ग्रामीण डाक सेवक जिसको हम जीडीएस करके जाना जाता है, उसका जनवरी 2025 का शेड्यूल 1 का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ चुका है। तो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप क्लास 10 पास कर रखा है और आपका परसेंटेज या सीजीपी जो भी है वो अगर अच्छा खासा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या का जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर आप जानने का कोशिश करेगा तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें देखने को मिलेगा। पहला तो आपको यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको हम बीपीएम करके जाना जाएगा। दूसरा आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको हम एबीपीएम करके जानेगा। उसके बाद तीसरा आपको यहाँ पे डाक सेवक करके आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 पोस्ट का मतलब 3 डिजाइनेशन का जॉब्स आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में आपको देखने को मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। तो ये जो हर साल को आता रहता है और ये जनवरी 2025 का शेड्यूल 1 है और शेड्यूल 2 भी बाद में आ भी सकता है, वो बात का बात है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इसको बस ऑनलाइन अप्लाई करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इस वीडियो पे बता दूं जिसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है। और इस पीडीएफ का ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लगभग 31 पेजेस है, काफ़ी सारा पेजेस है, जिसको मैं इस पीडीएफ को अपना टेलीग्राम चैनल पर बाद में डाल दूंगा इस वीडियो को अपलोड करने के बाद। तो आप जाके वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसको जो जीडीएस का आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर हो तो आपको मिल ही जाएगा। तो अभी वीडियो पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें तो नहीं है, लेकिन आपको मेरा आवाज़ सुनना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जिसको आप नोट डाउन कर सकता है। आपके लिए ना सही, आपके घर परिवार में कोई भाई भैया दीदी बहन कोई भी हो सकता है, या अंकल आंटी कोई भी हो, या फिर कोई दोस्त में से भी हो सकता है, उन्हें आप इस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें को आप नोट डाउन करके उन्हें दे सकता है कि ऐसे ऐसे है करके, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़, हम इम्पोर्टेंट डेट्स को जानते हैं। इस एप्लीकेशन का जो अप्लाई करने का प्रोसेस जो है कि आपका शुरू हो चुका था 10 फरवरी 2025, ठीक है। फरवरी का 10 तारीख से इसको अप्लाई करना ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो चुका था, तब से लेके अभी तक चल रहा है। और इसका लास्ट डेट रहेगा आपका मार्च 3, 2025, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है, आपको ये जानना है कि इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू हुआ था 10 फरवरी से 10 फरवरी से, और इसका लास्ट डेट रहेगा 3 फरवरी को है, ठीक है। तो लास्ट डेट आने से पहले अगर आप अप्लाई करना चाहे तो आप अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है कि जनरल ओबीसी के लिए आपका 100 रुपीज़ रहेगा, और SC ST PWD कैंडिडेट या फिर फीमेल कैंडिडेट होने से सब एग्जम्प्टेड रहेगा। आपको कोई फी भी पे नहीं करना पड़ेगा, आपको बस ऑनलाइन फिलअप करना है, फॉर्म को जमा करना है, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा बात। पहला बात हमने इंपॉर्टेंस डेट्स देखा, फिर हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जाना, उसके बाद अभी हम एज लिमिट के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो एज लिमिट, आपका मिनिमम एज होना चाहिए आपका 18 ईयर्स और मैक्सिमम होना चाहिए आपका 40 ईयर्स। तो 18 ईयर्स से बिलो नहीं होना है आपका एज, और 40 ईयर्स से ज़्यादा भी नहीं होना है, उसका बीच का आप होने से तो आप अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये तीसरा बात, यानी कि हम 3 इंपॉर्टेंट बातें कह चुका है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे फिर इसका टोटल पोस्ट या वैकेंसी कितना है करके, ठीक है। तो टोटल पोस्ट ये ऑल ओवर इंडिया के लिए होगा। तो टोटल पोस्ट होगा यहाँ पे 21,413, ठीक है। 21,413 टोटल ऑल ओवर इंडिया पे वैकेंसी है। और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कि आपका क्लास 10 पास होना चाहिए, और क्लास 10 में आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो एक मेन सब्जेक्ट रहना चाहिए। उसके बाद आपको, आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आसाम के लिए आप अप्लाई करेगा तो आसाम का लोकल लैंग्वेज आप जैसे कि आसामीज बोल सकते हैं या बोरो बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको जानना पड़ेगा, यानी कि बोल सकना पड़ेगा और समझ सकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर जब हम लोग स्टेट वाइज बोलता है तो स्टेट वाइज में फिर से हम लोग जैसे कि अरुणाचल
प्रदेश का बात करेगा तो अरुणाचल प्रदेश जो है कि नॉर्थ ईस्टर्न वाला स्टेट में आएगा। नॉर्थ ईस्टर्न करके एक स्टेट रहेगा जहाँ पे आपको मणिपुर आएगा, मिजोरम आएगा, अरुणाचल आएगा, ऐसे करके हम लोग का नॉर्थ ईस्टर्न का कुछ कुछ स्टेट जो वहाँ पे आएगा। और आसाम यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न में नहीं आएगा, आसाम का सेपरेट से होगा। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा वैकेंसी जो है कि नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन पे अगर आप देखेगा तो वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको 1260 वैकेंसी है, फिर भी 1260 वैकेंसी भी वैकेंसी ही है, तो उन्हें हमें नज़र में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें लेकिन अरुणाचल में कुछ वैकेंसी चला जाएगा, कुछ चला जाएगा आपका मिजोरम पे, कुछ चला जाएगा मणिपुर पे, ऐसे करके होगा 1200 जो ऐसे डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। और आसाम का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो आसाम का अलग से है, तो आसाम स्पेशली आसाम में आपको 655 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट पे अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिलेगा। तो ऑल ओवर इंडिया पे काफ़ी सारे स्टेट पे ये जो नहीं हो रहा है और काफ़ी सारे स्टेट पे हो रहा है। तो उसको भी जानने के लिए आपको इस पीडीएफ को जो मेरा स्क्रीन पे शो कर रहा है, इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करके देखना होगा, जहाँ पे काफ़ी सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ है इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन करके रख सकते हैं। तो अभी तक जितना मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताया है पॉइंट्स, तो उसको आप नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं किया है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी है तो अगर आपके घर परिवार में कोई क्लास 10 पास कर रखा है, परसेंटेज भी अच्छा है, कुछ नहीं कर रहा है, मेरा जैसे बेरोज़गार है, तो उन्हें आप सजेस्ट कर सकते हैं। और आपका पोस्ट ऑफिस में आपका कोई इतना मतलब हैवी वाला काम भी तो होता नहीं है, तो कर सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपका कोई बेरोज़गारी दोस्त यहाँ पे इनरोल हो सके, या फिर आपका कोई बेरोज़गारी घर परिवार से कोई नियर एंड डियर में से उसमें इंगेज हो सके, उसके बाद जो बेरोज़गारी नंबर से वो कम हो सके, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल फ्री है।